तो अनस तुम मुझे नहीं बताओगे कि सुबह क्या हुआ था? बताने को ऐसे कुछ है ही नहीं उसमें मजीद, और क्या बताऊं, बस हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था, दैट्स इट। अनस तुम आजकल बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हो, मिस्टीरियस टाइप का, जैसे पता नहीं तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि हम में से ऐसा कौन है जो अपने अंदर कुछ भी छुपा के ना चल रहा हो? मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाती। ऐसा नहीं हो सकता। अपने अंदर झांक कर देखो, जरूर तुम भी कुछ ना कुछ छुपा रही होगी। Let me think about. नहीं, there's nothing I can think of. There's nothing I can think of. ओके। क्या है आनिया कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरा सच नहीं बताते लोगों को। आप सिर्फ उतना सच बताते हो जितना बताने से उनको खुशी हो, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, ना कि उतना जिससे वो परेशान हो जाएं और उनके चेहरे की खुशी और मुस्कुराहट मान पड़ जाए। इसका मतलब है कि तुम मुझसे कुछ ऐसा छुपा रहे हो कि अगर तुमने मुझे बता दिया तो मेरे चेहरे की रोशनी मांद हो जाएगी, है ना? नहीं, मैं तुमसे कुछ ऐसा छुपा रहा हूं जो कि सही वक्त आने पर अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट और रोशनी मजीद बढ़ जाएगी। ओके देन आई ट्रस्ट यू। मुझे इंतजार रहेगा इस बात का। क्या बताऊं भाई, वकास और अनस में फड्डा हो गया। कभी वकास ऊपर, कभी अनस ऊपर, कभी वकास ऊपर, कभी अनस ऊपर। वकास ने निकाल ली टीटी, ने कर दिया फायर। वो तो शुक्र है अनस को गोली नहीं लगी, लेकिन कपड़े मपड़े फट गए बेचारे के। इसके बाद मेरा मगज घुमा। मेरा नाम ममदू है, मैं गया, मैंने दोनों को डांटा। अरे शरीफों का मोहल्ला है, मेरी दुकान के आगे पड्डा करोगे? दोनों को भगाया उधर से। अब सोच क्या होगा? होगा क्या ममदू भाई, अब वकास पर पुलिस केस बनेगा। अरे अच्छा हो जाएगा। अरे गुंडागर्दी लगा रखी है मोहल्ले में इन्होंने। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बोला, पुलिस केस बनेगा। मेरे ख्याल में वो भी यही सोचता होगा। बस कर दे इरफान, अब क्या सेंचुरी बनाएगा? क्या कह रहे हो भाई, अभी तो सिर्फ 99 ही किए हैं। भाई काहे परेशान होते हो, अब तक कुछ नहीं हुआ तो समझो सब ठीक है। अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ हो गया तो? अरे पुलिस केस बनता तो अब तक खबर मिल जाती ना। लेकिन तू तो कह रहा था कि जब गोली चलती है तो पुलिस केस बन जाता है। हाँ, गोली चलती तो पुलिस केस बनता, लेकिन गोली किसी को लगी नहीं ना, और कोनो गवाह भी तो नहीं है। अरे इसी बात से तो बच गए तुम, वरना पिछले वाले की तरह तुम भी लंबा अंदर जाते। तब डरने की कोई बात नहीं है। अरे कोनो बात नहीं है डरने की, और वहां जो कुछ भी हुआ उसका कोई गवाह नहीं ना बनेगा। तू कहता है तो मान लेता हूं, लेकिन अगर कुछ हुआ ना तो? अरे भैया कुछ नहीं ना होगा, चिल कीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा कीजिए, और सुनिए, इस गोली को सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल कीजिए, चलाइए मत प्लीज। अब तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं आपी, मुझे क्या होना है? तो ये शक्ल पे इतनी परेशानी क्यों है? वो मिसेस हिजबानी है ना। क्या किया मिसेस हिजबानी ने? उन्होंने ना हमारे प्रिंसिपल को जाके कह दिया कि जबेरिया ना बहुत टैलेंटेड है। कुछ गलत तो नहीं कहा वैसे। टैलेंटेड तो तुम हो, अपना काम निकलवाना हो, किसी को पागल बनाना हो, ये सब को ना हमारी जवेरिया से सीखना चाहिए टैलेंट। क्या यार आपी, आप भी ना। आपी, वो मेरा आप लोगों को जो बगैर बताए ट्रिप पे जाना था, क्या ये सब मेरा पीछा छोड़ेगा? अगर दुनिया के एतबार से सोचो तो शायद ये पीछा ना छोड़े, क्योंकि दुनिया तो 1000 नेकियों को एक गुनाह पर भुला देती। और अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं तो
तो खुद को माफ कर। अब वो कैसे होगा? अपने आप को क्लोजर देना होगा। भाभी यार, मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ और आप है जो इतनी हैवी बातें कर रही हैं मुझसे। आपको पता है ग्रुप पे सबके मैसेज आ रहे हैं कि अरोमा वाले इवेंट पे हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कोई हैवी बातें नहीं कर रही, समझा रही हूँ। और ये कौन सा इवेंट है अरोमा? आप भी अरोमा एक कंपनी है जो अपनी एनजीओ बना रही है माँ के लिए, और उसका एक थिएटर प्ले रखा है माँ की थीम पे। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे लिखूं। सबने मिलके जिम्मेदारी मुझे दे दी है। मैं कैसे लिखूंगी थिएटर प्ले? आप ही मुझे बताएं, मुझे तो कुछ नहीं पता है। और उनका पहला इवेंट ना हमारे एरिया में हो रहा है। भाभी, आप इतना क्यों मुस्कुरा रही हैं? ये कोई मुस्कुराने वाली बात नहीं है। एक सेकंड, आप अपनी यूनिवर्सिटी में थिएटर प्ले करती थी, राइट? देखो जवेरिया, मुझसे ना कोई ऐसी वैसी उम्मीद ना रखना। मैं आजकल वैसे ही अपने कामों में बहुत बिजी हूँ। भाभी प्लीज 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 प्लीज, मुझे सिर्फ स्क्रिप्ट लिख दे, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगी, आई प्रॉमिस। नहीं तो मैं ऐसे बैठे बैठे कैसे माँ की थीम पर कुछ लिख दूँ? कोई कहानी, कोई सेंट्रल आइडिया कुछ तो होना चाहिए। भाभी, आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, मुझे पता है आप लिख देंगी। आप इतनी अच्छी हैं, आप इतनी प्यारी हैं, आप प्लीज लिख देंगी। प्लीज 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 आप भी प्लीज। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं कर लूंगी, मैनेज हो जाएगा। आप भी थैंक यू सो मच। ये देखी तुमने हेडलाइन? हाँ, नई एनजीओ हमारे पुराने इलाके में काम कर रही है, इवेंट कर रहे हैं ये लोग भाई। हाँ देखा तो था, लेकिन हमारा क्या लेना देना? हमें तो अभी हाई एंड इलाकों पर फोकस करना है। नहीं, मैं नहीं मानता। इन इलाके के लोगों से भी ना हमें बनाकर रखनी होगी। हाँ ठीक है, कमीशन कम आता है, लेकिन ट्रांजैक्शंस बहुत होती है मेरे भाई। और इस इलाके में जो लोग रहते हैं ना, वो ज़्यादा ख्वाब देखते हैं। तुझे क्या लगता है कि हम यहाँ पर सीमेंट बजरी वाले मकान बेचने के लिए बैठे हैं? नहीं। ख्वाब के सादा घर हैं, ख्वाब बेचते हैं। वाह, बहुत ही अनोखी चीज़ है सर, आप मान गए आपको। शुक्रिया। तो बस अब ये भी मान जाएं कि इस इवेंट पर ना हमें अपना स्टॉल लगाना है भाई। एनजीओ वालों को डोनेशन दे देंगे। लेकिन वो बहुत बड़ी पार्टी है, हमसे डोनेशन क्यों लेगी? ये बड़ी पार्टियों का जो बड़ापन होता है ना, ये अपने तक ही महदूद होता है। जब दूसरों की मदद करने निकलते हैं तो डोनेशन ले ही लेता है, क्योंकि ये अना अपनी रोटी खरीदती है, उस रोटी की नहीं होती जो दूसरे को खिलाता है। चलो कर लेते हैं इस पर भी थोड़ी बार की। हाँ देख लो, और जितना जल्दी हो सकता, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ इस इवेंट पर। हाँ भाई, पुरानी वाली या जो नई फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हो वो? नई फैमिली जो बनानी है और पुरानी फैमिली जो मनानी है, दोनों को ही बुला लेते हैं, मुकमुका करवा लेंगे। ये कोई तुम्हारे फ्लैट की डील नहीं हो रही जो तुम दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठाओगे और कोई बीच का रास्ता निकाल कर डील डन कर दोगे? जिंदगी ही एक डील है मेरे दोस्त, सोचना इस बारे में।